Hey guys, welcome back to AP English classes. Today I'm gonna teach you spoken English. बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर स्पोकन इंग्लिश का क्लास दीजिए, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्पोकन इंग्लिश का क्लास। एक्चुअली क्या है कि अंग्रेजी बोलने के लिए ना स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। स्ट्रक्चर मिल भी जाता है तो बच्चों को समस्या रहता है कि कहाँ पे V2 लगाए, कहाँ पे ING, कहाँ पे V5, ये समस्या जो है बना रहता है। तो आज मैं इस समस्या को दूर करने के लिए आया हूँ। आज की क्लास में बस देखो और शुरू हो जाओ, बोलो अंग्रेजी। अंग्रेजी बहुत आसान है। आज मैं कुछ इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि पहला एक्चुअली आज का जो क्लास है इसमें मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब दूंगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर है, फ्रेम करो और शुरू हो जाओ, बोलो अंग्रेजी। बहुत ही आसान है। तो आइए मैं एक एक करके देता हूँ। पहला फ्रेजल वर्ब स्मार्ट एट। स्मार्ट एट का मतलब होता है निपुण, दक्ष, अच्छा। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा हो, आपको उस क्षेत्र का खूब ज्ञान है तो आप स्मार्ट एट हो। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट होगा, आपको ईजे मार लगाना है, वाच वर लगाना है, स्मार्ट एट लगाना है और फिर V4 मतलब कि V1 प्लस ING अदर वर्ड होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ने में निपुण हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मतलब पढ़ाई कैसे की जाती है मुझे इसका ज्ञान है, तो आप कहोगे आई एम स्मार्ट एट रीडिंग। अगर आपको कहना है कि मैं पढ़ने में निपुण था, अच्छा था, तो आप कहोगे आई वाज स्मार्ट एट रीडिंग। बस वाज वर और इज MR, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें बस फर्क है सेंस का कि इज MR जो है प्रेजेंट का सेंस देता है और वाज वर जो है पास्ट का सेंस देता है, था थी का देता है। जैसे मुझे कहना है वह खेलने में निपुण है तो ही इज स्मार्ट एट प्लेइंग। अगर इसी को कहना होता कि वह खेलने में निपुण था, वह खेलने में अच्छा था, तो हम कहते ही वाज स्मार्ट एट प्लेइंग। अगर मुझे कहना है कि राधा नाचने में एक्सपर्ट है, नाचने में निपुण है, तो राधा इज स्मार्ट एट डांसिंग। राधा वाज स्मार्ट एट डांसिंग। राधा नाचने में निपुण थी। इस तरह से आप कह सकते हो मेरी पत्नी खाना बनाने में निपुण है, माई वाइफ इज स्मार्ट एट कुकिंग। अगर आपको कहना होता कि मेरा भाई खेलने में निपुण था तो माई ब्रदर वाज स्मार्ट एट प्लेइंग। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना करके इस स्ट्रक्चर पे बोल सकते हो और ये बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लगाना है, ईजे मार, वाज वर, और कुछ नहीं करना है, स्मार्ट ऐड कर दो और उसके बाद V4 लगा दो। बहुत आसान है अंग्रेजी। तो ये था पहला फ्रेजल वर्ब। इसके बाद मैं बताता हूँ दूसरा, वो भी बहुत ही किफायती है, बहुत ही बेनिफिशियल है स्पीकिंग करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप बस देखो मत, कॉपी कलम ले करके बैठो। आपको पढ़ना है, आपको बोलना है। इस जितने भी स्ट्रक्चर मिलेगा ना, जितने भी फ्रेजल वर्ब मिलेंगे ना, आप इसको टिप ऑफ द टंग बना लो। टिप ऑफ द टंग बना लोगे, आप इसको डेली यूज करोगे तो इंग्लिश जो है आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर आप कुछ भी चाहोगे, अंग्रेजी बोलना चाहोगे, बहुत मजा आएगा। तो ये था पहला। अब हम बताएंगे दूसरा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब सेकंड, एक्वेंटेड विथ। एक्वेंटेड विथ का मतलब होता है परिचित होना। आप किसी से परिचित होते हो, आप उसको जानते हो। आप कहते हो ना कि मैं उससे परिचित हूँ, मैं तो उसे जानता हूँ, मैं तो तुमसे परिचित हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए आपको याद रखना है एक्वेंटेड विथ का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत आसान है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, ईजे मार है, वाज वर है, एक्वेंटेड विथ प्लस यहाँ पे अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो ईजे मार, वाज वर, सेंस का फर्क है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो एक्वेंटेड विथ का मतलब होता है परिचित होना। एक्वेंटेड विथ वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे आप कहते हो कि मैं तो तुमसे परिचित हूं, मतलब कि मैं तो तुमसे मिला हूं, मैं तुमको जानता हूं। वहां पे आप एक्वेंटेड विथ का प्रयोग करोगे। इसका हिंदी होता है परिचित होना, मतलब कि जान पहचान होना। जैसे आपको कहना है मैं तुमसे परिचित हूं, तो आई एम एक्वेंटेड विथ यू, मैं तुमसे परिचित हूं। अगर आपको कहना होता कि मैं तुमसे परिचित था, तो आई वॉज एक्वेंटेड विथ यू, मैं तुमसे परिचित था। मेरा भाई उससे परिचित है, माई ब्रदर इज एक्वेंटेड विथ हर, मेरा भाई उससे परिचित है। अगर आपको कहना होता कि लता तुमसे परिचित थी, लता वॉज एक्वेंटेड विथ यू। अगर आपको कहना है कि वह लता से परिचित था, ही वॉज एक्वेंटेड विथ लता। इस तरह से जो है आप बहुत सारे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। बहुत आसान है। आपको कहना है कि मैं उससे परिचित था, तो आई वॉज एक्वेंटेड विथ हर, आई वॉज एक्वेंटेड विथ हिम। इस तरह से बहुत ही आसान है अंग्रेजी बोलना। आप और भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ।
और प्रैक्टिस करते हैं। मैं रमेश से परिचित हूँ। आई एम एक्वेंटेड विद रमेश। मैं रमेश से परिचित था, तो आई वॉज एक्वेंटेड विद रमेश। मैं रमेश से परिचित था। वे लोग शीला से परिचित हैं, तो दे आर एक्वेंटेड विद शीला। देखो ना कितना अंग्रेजी आसान है। दे आर एक्वेंटेड विद शीला। वे लोग शीला से परिचित है। वे लोग शीला से परिचित थे, तो दे वेर एक्वेंटेड विद शीला। उसका दोस्त तुमसे परिचित है। हिज फ्रेंड इज एक्वेंटेड विद यू। तो आज के बाद अगर कुछ भी कहना हो कि वह मुझसे परिचित है, मैं उससे परिचित हूं, मेरा दोस्त तुमसे परिचित है, तो माई फ्रेंड इज एक्वेंटेड विथ यू। इस तरह से एक्वेंटेड विथ लगा करके आप परिचित वाले जितना भी सेंटेंस है बना सकते हो। आप इसको टिप ऑफ द टंग बना सकते हो। आप रोज बोल सकते हो अपने रोजमर्रा के जीवन में। उसका दोस्त तुमसे परिचित था, तो हिज फ्रेंड वाज एक्वेंटेड विथ यू। लता तुमसे परिचित है, तो लता इज एक्वेंटेड विथ यू। इस तरह से बहुत आसान है अंग्रेजी बोलना और बहुत आसान है, आप बस करते जाओ जैसा मैं कह रहा हूं। तो ये था सेकंड फ्रेज। अब देखते हैं थर्ड फ्रेज। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा फ्रेजल वर्ब आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। अब आखिरकार से जो है आप बहुत सारे सेंटेंस बनाते हो अपने डेली लाइफ में, बहुत इस्तेमाल करते हो। आप कहते हो ना, यार देखो ना, आखिरकार तुम तो मेरे भाई हो, आखिरकार वह तो मेरी दोस्त है। आप कहते हो ना, आखिरकार लता तो मेरी दोस्त है, तो आफ्टर ऑल लता इज माई फ्रेंड। इस तरह से आप कहते हो कि तुम मेरे दोस्त हो। आफ्टर ऑल, आखिरकार, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। आफ्टर ऑल, सी इज माई सिस्टर, आखिरकार वह मेरी सिस्टर है, आखिरकार वह मेरी बहन है। आप कहते हो कि आफ्टर ऑल शिखा वाज माई फ्रेंड, आखिरकार शिखा मेरी दोस्त थी। आपको अगर कहना होता कि आखिरकार शिखा मेरी दोस्त है, तो आफ्टर ऑल शिखा इज माई फ्रेंड। आप कहते हो ना, आखिरकार यार मैं आखिरकार पटना जा रहा हूं, तो आफ्टर ऑल आई एम गोइंग टू पटना। आप कहते हो कि आखिरकार मैंने इस काम को कर दिया, तो आफ्टर ऑल आई डिड दिस वर्क। इसलिए इस तरह से जो है बहुत ही आसान है, फ्रेजल वर्ब लगा करके सेंटेंस को बनाना, बोलना, स्पीकिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो मैं कहता हूं कि अभी जो 3 फ्रेजल वर्ब आपको मिला, आप इसको टिप ऑफ द टंग बना लो। टिप ऑफ द टंग बना लोगे तो अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं और भी वीडियोज आपको देते रहूंगा स्पोकन इंग्लिश का। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरा वीडियो देखो और सभी जगह फैला दो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।